अगर ये जनता श्रीमती रेखा देवी जी को या गोविंद जी को दोबारा मान सम्मान बख्शती है तो क्या इनके मान सम्मान पे खरा उतरेंगे गोविंद जी? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा साहब। जी। जनता एक सर्वोपरि है, जनता एक माँ बाप है और जनता नीचे से ऊपर तक पहुंचाने के काम जनता ही करती है। हमने तो पूरा 5 साल के अंदर जी जान के हमारा धंधा सारा छोड़ करके हम पंचायत पे निर्भर हैं, किसी को आँच नहीं आने दिया। हमने इनका जो पसीना है, मेरे खून की तरह हमने सोचा है भी इनका पसीना निकल रहा है, मेरा खून निकल रहा है। जनता को अच्छा लगे, हमारा कार्य अच्छा लगे और जनता हमारे घर पे आए या पंचायत पे आए, हमारे को कहें कि सरपंच साहब आपको चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। महिलाओं को रोजगार कितना मिला है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। साहब रोजगार तो हमने और हमारा तो पूरा मदद थी रेखा जी के साथ में, हमने सपोर्ट की उनकी, तो जनता जानती है और जनता को पता है और आपने भी जनता से मुंह से सुना है। तो हमने तो जितना रोजगार देना था पूरा दिल लगा करके पूरा प्रयास करके जनता को रोजगार दिया है। सर पूरी कहानी क्या है इस भवन के पीछे? कोरोना में आपने इस भवन को खड़ा कर दिया। कोरोना में लोग तो अपने जान बचाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते थे, आप तो उस टाइम में भी यहाँ लगे हुए थे। युवाओं की एक और भी समस्या है लाइब्रेरी की। बचे हुए कार्यकाल पे आप लाइब्रेरी के ऊपर क्या कहना चाहोगे? आज आपके हजारों ग्राम पंचायत के युवा भी देख रहे हैं। और चीज जानना चाहूंगा, आपके 4-4.5 साल के अंदर जो काम हुए हैं वो हमारी जनता जानना चाहेगी, क्या क्या काम हुए हैं। तो चुनाव के अंदर एक रीति रिवाज सा बना हुआ है कि जब तक अपने खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो सरपंची जीतनी मुश्किल होती है। तो इस चीज में भी आगे आने वाले टाइम में कोई सुधार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये आपकी पंचायत की बात नहीं है, ये पूरे राजस्थान के अंदर यही हो रहा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे युवा पीढ़ी के नशे के प्रति? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ वीर सिंह। पिछले 1.5 घंटों से हम पंचायत की विजिट कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बिजासनी, पंचायत समिति बिलाड़ा, जिला जोधपुर। जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती रेखा जी, उनके सरपंच प्रतिनिधि के रूप में उनके पति गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गोविंद जी से बात करूंगा इनके राजनीतिक परिचय की और जो 5 सालों के अंदर 4.5 सालों के अंदर जो इनके काम हुए हैं तो उस पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो गोविंद जी आपका हमारे चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल साहब, आपने भी नमस्कार मीडिया वाले को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो श्रीमान जी मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय, राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं आप? साहब राजनीतिक तो हमने तो नहीं की है, फिर लोगों ने करता हमने देखा है, उनके हिसाब से हमारे को राजनीतिक में आना पड़ा कि वो लोग कैसे राजनीतिक की है और कैसे लोगों के आते गरीब जनता के साथ में व्यवहार किया है। उनके हिसाब से मैंने थोड़ा मन बना लिया और मन बनाने के बाद में इस राजनीतिक में मैं 4-5 साल से ही हूँ, ज़्यादा मेरे को समय नहीं हुआ। मैंने ज़रूर चुनाव करवाए हैं, ज़रूर मैंने देखा है और लोगों को भी देखा है, सरपंचों को भी देखा है, जनता को भी देखा है, जनता के साथ में क्या खिलवाड़ होता है मैंने वो अच्छी तरह से देख के मैं इस राजनीतिक में मैंने पाँव रखे है। तो मैं सरपंच साहब से बात करूंगा। जो आज भरी पब्लिक के बीच में हम बैठ के बात कर रहे हैं, खुली बात सीधी बात। सरपंच साहब सबसे पहले तो मेरा मुद्दा आपसे यही रहेगा, जिस तरह से मैंने आपकी आम जनता से बात की वो आपको भगवान की तर्ज पे और विकास पुरुष की दर्ज पे आपको बिठा के बैठे हैं, जिन्होंने श्रीमती रेखा देवी जी को इस सरपंच पद का ताज पहना दिया। और रेखा देवी जी के परिवार में और रेखा देवी जी के पति गोविंद जी ने भी जो काम करके दिखाया ग्राम पंचायत के अंदर वो दिख भी रहा है और ऑन कैमरे पे हमारी ऑन स्क्रीन पे काम भी वो दिखा पा रहे हैं हम। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर ये जनता श्रीमती रेखा देवी जी को या गोविंद जी को दोबारा मान सम्मान बख्शती है तो क्या इनके मान सम्मान पे खरा उतरेंगे गोविंद जी? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा। साहब जनता एक सर्वोपरि है, जनता एक माँ बाप है और जनता नीचे से ऊपर तक पहुंचाने के काम जनता ही करती है और जनता सर्वोपरि है। और जनता ने ऐसा हमने हमारी कार्यशैली देखी है, हमारा काम देखा है और उनको पसंद आया है और अच्छा लगा है। तो जनता कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे चुनाव। ऐसा नहीं है कि हमने तो पूरा
5 साल के अंदर जी जान के हमारा धंधा सारा छोड़ करके हम पंचायत पे निर्भर हैं, किसी को आँच नहीं आने दिया। हमने इनका जो पसीना है, मैंने खून की तरह हमने सोचा है भाई इनका पसीना निकल रहा है, मेरा खून निकल रहा है, जनता का कहीं पसीना नीचे नहीं गिर जाए, उस तरह से हमने जनता का काम किया है। तो जनता को अच्छा लगे, हमारा कार्य अच्छा लगे और जनता हमारे घर पे आए या पंचायत पे आए, हमारे को कहें कि सरपंच साहब आपको चुनाव लड़ना, तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या बात है। पद की भी लालसा नहीं है, कोई पद की लालसा नहीं है, बिना पद भी ये कहते हैं कि हम सरपंच हैं जो अपने ग्राम पंचायत के अंदर सेवा दे रहे हैं। इनका कहना है कि अगर हमारी जनता कहेगी कि आपको दोबारा चुनावी मैदान में आना है तो हम आएंगे, अन्यथा हम नहीं आएंगे। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई पद की लालसा नहीं है, जनता जनार्दन है, जो जनता कहेगी वही होगा। और चुनाव भी बड़े नज़दीक हैं, 6-6.5 महीने रह गए हैं, चुनाव भी आने वाले हैं। और मैं बात करना चाहूँगा सर श्रीमती रेखा जी की। रेखा जी एक महिला है। रेखा जी ने जिस तरह से ग्राम पंचायत की जनता को विकास की सौगात दी है, उस सौगात के अंदर इस ग्राम पंचायत की महिलाओं को रोज़गार कितना मिला है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। साहब रोज़गार तो हमने, और हमारा तो पूरा मदद थी रेखा जी के साथ में, हमने सपोर्ट की उनकी, तो जनता जानती है और जनता को पता है और आपने भी जनता से मुंह से सुना है। तो हमने तो जितना रोज़गार देना था पूरा दिल लगा करके, पूरा प्रयास करके जनता को रोज़गार दिया है और देते रहेंगे। जो हमारा जितना प्रयास है उतना हमने प्रयास किया है हमने। तो सर मैं बात करना चाहूँगा ग्राम पंचायत के अंदर जो 4-4.5 साल के कार्यकाल में काम हुआ और जिस तरह से आपने इस भवन का निर्माण करवा दिया, ग्राम पंचायत भवन का जो 40 से 45 लाख के लागत के बीच में कंप्लीट हुआ है। और जो मैं सरपंच का ऑफिस दिखाऊंगा वो आप देख सकते हो, ऐसा ऑफिस शायद बिलाड़ा पंचायत समिति के अंदर या बिलाड़ा ग्राम पंचायतों के अंदर देखने को ना मिले। सरपंच श्रीमती रेखा देवी जी का जो कार्यालय ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच ऑफिस बना है वो देखने लायक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले जानूंगा इस भवन का निर्माण के लिए इनको कितनी की मशक्कत करनी पड़ी, कितने के गाड़ियों के टायर घसाने पड़े और कितने के अपने जूते चप्पल घसाने पड़े, उस पर बात करूंगा। सर पूरी कहानी क्या है इस भवन के पीछे? कोरोना में आपने इस भवन को खड़ा कर दिया। कोरोना में लोग तो अपने जान बचाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते थे, आप तो उस टाइम में भी यहाँ लगे हुए थे। सब वाह भगवान की मेहरबानी थी, भूमिया जी की मेहरबानी थी और ऊपर वाला की मेहरबानी से ये सारे काम हुए थे। हमने तो कुछ नहीं किया, सब परमात्मा ने किया जो किया वो। और मेरा तो थोड़ा सा सोचना यह था कि मेरा थोड़ा एक सचिव ढंग का मिल गया था मेरे को स्टार्टिंग में ही। हमरा राम जी प्रजापत था मेरा सचिव, और हमने उनको बताया, वैसे उन्होंने काम किया, जो भी लेटर बनाना, कागज़ बनाना, जो भी है उन्होंने हमारी मदद की, हमने उनकी मदद की। और हमने कोरोना काल में भी हम कभी बैठे नहीं रहे, हम कागज़ पेपर का काम करते रहे। और कोरोना काल में मैंने अलॉटमेंट, करीब राजस्थान में पहला अलॉटमेंट मैंने करवाया था। और फिर बिल्डिंग भी मैंने भूमि पूजन करवा के बिल्डिंग भी बनवा दी थी। पैसे आए नहीं आए वो भगवान ने सब भेज दिया और पैसे की व्यवस्था हो गई, बिल्डिंग बन गई। ये जनता की मंशा थी कि जल्दी ये काम पूरा हो और भगवान ने पूरा करवा दिया काम। क्या बात है। तो बाकी बात अपने इनके ऑफिस में करेंगे। अब कुछ बातें जो रह गई हैं वो विकास की ऑफिस में बातें करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। फिर एक बार ऑफिस के अंदर मिलाऊंगा और सरपंच का ऑफिस और कार्यालय भी दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। तो अभी मैं श्रीमती रेखा देवी जी के कार्यालय के अंदर जा रहा हूँ। आप देख सकते हो जैसे ही गेट के अंदर अपने इंटर करते हैं तो रेखा देवी जी बंजारा सरपंच का ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ है। और आप जैसे ही अंदर इंटर करते हैं, पहले तो ये ऑफिस देखिए, ऑफिस के अंदर की साफ सफाई और फर्नीचर की व्यवस्था आप देख सकते हो। कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि जिसे आगे आते जाए। और ये श्रीमती रेखा देवी जी की जो सरपंच चेयर है वो पड़ी, आप देख सकते हो। और उनके प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे कुछ बातें रह गई थी वो मैं भी करना चाहूँगा। सरपंच साहब अपने बहुत सी ऐसी बातें भी की जैसे ग्राम पंचायत के अंदर विकास कार्यों को लेके। और फिर अभी मैं बात करना चाहूँगा, आप जिस टाइम श्रीमती रेखा देवी जी बंजारा अपने चुनावी मैदान में थे, युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक थी। और युवाओं के लिए जिस तरह से काम हुआ इस पंचायत के अंदर, और युवाओं की एक और भी समस्या है लाइब्रेरी की।
बचे हुए कार्यकाल पे आप लाइब्रेरी के ऊपर क्या कहना चाहोगे? आज आपके हजारों ग्राम पंचायत के युवा भी देख रहे हैं। सर मेरा तो कहना ये है हम्म कि जनता ने ऐसा लाइब्रेरी की मांग की है आपके सामने हम्म और बताया है, तो 100% लाइब्रेरी हम बना देंगे पंचायत हेडक्वार्टर पे। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। जो मैंने इनके आगे मांग रखी, युवाओं की मांग लाइब्रेरी की, तो आशा करते हैं कि ये लाइब्रेरी के लिए भी ये काम करेंगे और ग्राम पंचायत के अंदर युवाओं के लिए पढ़ने के लिए, बैठने की व्यवस्था के लिए लाइब्रेरी भी जरूर बनेगी। सर मैं और चीज़ जानना चाहूँगा, आपके 4-4.5 साल के अंदर जो काम हुए हैं वो हमारी जनता जानना चाहेगी। क्या क्या काम हुए हैं? सर हमने तो काम किए, जनता जानती है और आप भी जानते हैं, सुना है, आपने देखा है। काम हमने रोडों का काम करवाया है, पानी से आत्मनिर्भर गांवों को किया है, पाइपलाइन से जोड़ा है, पंचायत हेडक्वार्टर बनाया है और पशु हॉस्पिटल बना रहे हैं, अभी उसका अलॉटमेंट चल रहा है। स्कूल हमने 8-10वीं से 12वीं स्कूल करवाई है। तो हमने प्रयास तो किया है, जो जो रास्ते नहीं थे वो रास्ते, पुलिये, पौधे, लाइटें, करीब रोडों से जोड़ना, ग्रेवल से जोड़ना, टाके बनाना, रोजगार देना, ये हमारा प्रयास रहा है जी। और आगे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो ईश्वर करवाएगा वो अब कर रहे हैं। जनता का सेवा का मौका दिया है जनता ने, क्या बात, 100% कर रहे हैं जी। तो मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह से युवा पीढ़ी है आज के टाइम में नशे की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा है, नशे के ऊपर क्या कहना चाहोगे अपने युवाओं को? और देखा जाता है कि जब पंचायत के चुनाव हो जाते हैं तो चुनाव के अंदर एक रीति रिवाज सा बना हुआ है कि जब तक अपने खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो सरपंची जीतनी मुश्किल होती है। तो इस चीज़ में भी आगे आने वाले टाइम में कोई सुधार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये आपकी पंचायत की बात नहीं है, ये पूरे राजस्थान के अंदर यही हो रहा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे युवा पीढ़ी के नशे के प्रति? सर देखो, नशे की तो बात ऐसी है, मैंने चुनाव पहले तो कभी जीवन में लड़ा नहीं। हमने जब चुनाव स्टार्टिंग में लड़ा तो हमारे यहाँ एससी के चौकीदार की बहुल्य जाति है, तो उनसे हमने बातचीत की तो एक चौकीदार समाज मेरे को ऐसा मिला, तो बोल रहे कि हमने कभी दारू नहीं तो पिएंगे न लेंगे। तो बड़ी विचार की बात है। मैंने पिछला चुनाव जो लड़ा कभी उनको एक पावा भी हमने नहीं दिया था। क्या बात है। और मेरे से न पैसे लिए न कोई बात है। उनकी एक ऐसा परंपरा है जो इकट्ठे होकर के मंदिर के सामने, माता जी के सामने उसकी पीपली की सौगंध लगती है। उन्होंने पहला मेरा सम्मेलन किया था कि हम एक साफा पहना करके कि हम चौकीदार समाज जितने भी हैं हम आपके साथ में खड़े हैं और हम एक रुपया भी नहीं लेंगे, निस्वार्थ भावना से हमारे साथ खड़े रहे और जनता भी खड़ी रही। दूसरी छत्तीसी कौम सबका सहयोग रहा और हमने तहे दिल से उनकी आत्मा से हमारे को फुल वोट दिया था, सपोर्ट किया था फुल और विजय करवाया था। तो ऐसा है कि हमारे एरिया में जो आप नशे की बात कर रहे हैं, वास्तव इतना तो कोई नशे वाले हमारे एरिया में नहीं है। और मैं तो क्राइम के प्रति, चाहे गांव का नागरिक हो, चाहे पंचायत का नागरिक हो, चाहे कहीं गांव का हो, तो हमने उसको तो हम क्राइम की दुनिया के से दूर रखने की बात कहते हैं उनको। जी सर। तो कारण ऐसा है, क्राइम करना, दारू पीना, शराब बेचना, सारी चीजें करना ये जीवन के लिए खराब चीज है। जी सर। तो ये हमारा तो कहना है, करीब करीब हमारे गांव में ऐसा नहीं है, शांति प्रिय गांव है, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो जी, तो सर मेरा अगला मुद्दा आपसे रहेगा, बालिका शिक्षा पे जो अपने गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आपके द्वारा काम हुआ है, क्योंकि रेखा देवी जी एक महिला है, वो भी पढ़ी लिखी महिला है, तो मैं जानना चाहूँगा बालिका शिक्षा पे ध्यान किस तरह से दिया गया? कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो कितना काम हुआ शिक्षा पे? शिक्षा पे देखो सर, हमारा 5 गांव है, 3-3 किलोमीटर का गांव बसा हुआ है। तो हमने पंचायत हेडक्वार्टर पे 8वीं से 10वीं बनवाई, 10वीं से 12वीं स्कूल बनवा दी और 12वीं आज चल रही है हमारे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे। तो अब थोड़ी सी समस्या है बिल्डिंग की, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग कमी है। हम नया अलॉटमेंट करवाए स्कूल के लिए, तो नई बिल्डिंग भी बन जाएगी जी। तो हमारा प्रयास है, हमारी बहन बेटी, हमारे बच्चे हैं, कहीं बाहर नहीं जाएं और विद्या यहाँ से प्राप्त करें, तो ये आने वाला हमारा भविष्य है, ये हमारा ऐसा कहना है जी।
ग्राम पंचायत के सरपंच कार्यालय में सोफे बड़े शानदार लगा रखे हैं, इसके पीछे का कारण जानना चाहूंगा, ये कैसे हो पाया? सर देखो, ये तो जो भी सोफे हैं, बैठने का है, सारी आपने पंचायत का निरीक्षण किया है। हम जो भी काम किया है वो परमात्मा ने करवाया है और ढंग से किया हमने। कोई भी आया तो हमारी पंचायत देखें, हमारा काम देखें, हमारे उठने बैठने का सिस्टम देखें, सर हमने दिल लगा के काम किया सर। वैसे तो ये सब परमात्मा करवाती है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। क्या बात है, आप देख सकते हो जिस तरह से आम पब्लिक भी बैठी है, इस ग्राम पंचायत के ग्रामीण भी बैठे हैं। ये है इतनी शानदार व्यवस्था। ग्राम पंचायत जो विकासनी ग्राम पंचायत है उसके अंदर इस तरह की व्यवस्था। अगर आप भी इस ग्राम पंचायत को देखना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर पधारें, इस ग्राम पंचायत को देखें और अपना अपना फीडबैक जरूर देना। इस गांव के ग्रामीण भी देख रहे हैं कि वास्तव में इस ग्राम पंचायत के अंदर काम हुआ है या नहीं हुआ। सर मैं फिर जानना चाहूँगा, जिस तरह से पुराने टाइम से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, मृत्यु भोज हो गया और भी जैसे घूंघट प्रथा हो गई, नारी सशक्तिकरण हो गया, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? सर हमारे देखो मृत्यु, मेरी माता जी की डेथ हुई तो हमने मृत्यु भोज हमने बंद कर रखा है और हमारे गांव के अंदर मृत्यु भोज नहीं होता है। तो मृत्यु भोज के लिए तो हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं कि भाई मृत्यु भोज नहीं करना है और हमने तो सौगंध खा रखी है, हम मृत्यु भोज नहीं कर रहे हैं जी। तो मेरे फादर की डेथ हुई, मेरी मम्मी की डेथ हुई तो हमने मृत्यु भोज, मेरी मम्मी का तो हमने बंद ही कर दिया पूरा। तो कारण ऐसा है, वैसे जब गांव में होता है तो मृत्यु भोज के लिए इन लोगों को प्रेरित करते हैं, कहते हैं इनको, तो मृत्यु भोज हुआ है, काफी फर्क सुधार हुआ है। तो सर मैं जैसे और चीज़ भी जानना चाहूँगा, जैसे ग्राम पंचायत के अंदर और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, इस पे आपने किस तरह का काम किया है सर? सर हमने हर घर को जोड़ा है नल से, हर घर पानी जाता है और हम पीएचडी के अधिकारियों से हम उसका मिले हुए रहते हैं, उनसे बात करते हैं, समय पे पानी नहीं आता उसको खुलवाते हैं, लैंडमैन के कहकर खुलवाते हैं, सारे डिपार्टमेंट से जुड़े रहते हैं और इनको पानी की कोई समस्या नहीं है। हमारा 5 ही गाँव में आत्मनिर्भर पानी से है, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं और हमारी जो पाइपलाइन है हर घर तक पहुंची हुई पाइपलाइन है। क्या बात है। और सर ग्राम पंचायत के अंदर जिस तरह से आपके ग्रामीणों का भी कहना है कि एक बीएसएनएल का टावर जरूर होना चाहिए, सर उस समस्या पे क्या कहना चाहोगे आप? सर ये बड़ी समस्या है, हमारी ग्राम पंचायत की भी है, 5 गांव की समस्या है। बीएसएनएल का टावर नहीं है, हमारा नेट काम नहीं कर रहा है, हम परेशान है इनसे, जनता परेशान है, कॉलिंग से परेशान है, सारे लोग का काम बिगड़ता है इनसे। एक मोबाइल एक ऐसा सिस्टम है तो नहीं चलता है तो सारे आदमी की दिनचर्या बिगड़ जाती है, तो ये बहुत ही अति आवश्यक है। और हमारी जो बात है, हमारी ग्राम पंचायत की बात है, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये हमारी बात पूरी कंपनी तक पहुंचाएं इस बीएसएनएल और ये टावर लगे इस गांव में, इसके जहाँ भी इस रेंज में आए वहाँ लगे और हमारे को इसकी सुविधाएं मिले। जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, जब पैसा आ जाता है इंसान के पास तो इंसान अपना गाँव छोड़ जाता है। आप इस गाँव के अंदर बैठे हो, इस गाँव, इसका पीछे का भी रीज़न जानना चाहूँगा। इतने सिस्टम होने के बाद में, इतनी जिस तरह से आपके पास संपत्ति है, आपके पूर्वजों की भी है, आपकी भी मेहनत है, तो आप ये गांव नहीं छोड़ के कि इस गांव के अंदर बैठे हैं, इसके पीछे का कारण जानना चाहूँगा। सर हमने तो ऐसा सोच लिया है, हमारे बेंगलुरु, मद्रास, पुणे यही है, हम बचपन से यहीं पैदा हुए हैं, हमारा दिल लगा है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं और कृपा है भगवान की और माँ बापा की, बुजुर्गों की, तो उन कृपा से हम यहाँ बैठे हैं और हमने ऐसा भी सोचा भी नहीं कहीं पलायन करके कहीं दूसरी जगह जाएं, हमारे को ज़्यादा धन कमाना है, वैसा भी हमारे को ऐसा इशू नहीं है। हमने दाल रोटी परमात्मा ने दी हुई है तो हम यहाँ गुजारा चला रहे हैं और चलता मामला है। क्या बात है, आप देख सकते हो। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनकी एक छोटी सी नौकरी लग जाती है, वो शहर में रहने लग जाते हैं। अपने गांव की संस्कृति को बनाए रखें, भारतीय संस्कृति को बनाए रखें। जिस तरह से गांव के अंदर आज का युग है, गांव के युवा भी राजनीति के अंदर आगे आ रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से श्रीमती रेखा देवी जी इस पद पे हैं काफ़ी टाइम से, 4-4.5 साल हो गए, आगे भी कंटिन्यू चल रहे हैं, तो महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो चीज़ भी आज आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल महिला को आगे आना चाहिए और बिल्कुल महिला आगे आएगी तो ही सारा सुधार भी होगा। पीड़ा का जो जनता के अंदर पीड़ा है वो खुल के आएगी। एक इंसान तो आपकी बात रख देता है तो महिला की बात कौन सुनता है, तो जरूरी है महिला को आगे आना। जी तो आज की खास मुलाकात श्रीमान गोविंद जी के साथ, जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के ऊपर बातचीत की। सर आपने भी अपना कीमती समय हमें दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका भी मीडिया वाले को सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और आपकी मेहरबानी से ये जो सब चल रहा है, वो जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जी, आगे भी आपसे आशा करते हैं कि आप इसी तरह निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, आम जनता की सुनेंगे और आम जनता के काम भी होंगे। देखो, जनता तो एक सर्वोपरि है, जनता माँ बाप है, जनता जैसे चाहती है हमारा उसको जनता के साथ में खड़ा रहना, काम करना हमारा फर्ज है और हम जनता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जी, तो ये आज हमारी विजिट थी जिस ग्राम पंचायत के अंदर मैं आज बैठा हूँ, उस ग्राम पंचायत की गतिविधियों के विकास के ऊपर हमने बातचीत की, आम पब्लिक से बातचीत की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन विक्की प्रजापत के साथ। जय हिंद, जय भारत।